हाय गाइस, इट्स रिया हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड द कोड। आज के वीडियो में मैं आपके साथ स्विस अरेबियन का शागाफ ऊद टोंका का परफ्यूम रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। नाउ दिस ब्राइट वाइब्रेंट टर्कोइस bottle and box has been all over my social media feeds, and that was what instantly triggered me to get this one क्योंकि मैंने सुना कि ये बहुत ब्यूटीफुल डिफरेंट टेक है एक गुरमॉन्ड फ्रेग्रेंस के ऊपर। एंड दिस इज ऑल्सो सेट टू बी अ ड्यूप फॉर वेलवेट टोंका फ्रॉम BDK. So BDK fragrances I cannot seem to afford. These are not available in India as well. So I thought this will be a good chance for me to try something like this. So I got it and I'll be reviewing it today for you guys. So let's begin. Before we do so, make sure कि आपने मेरे channel पे subscribe कर लिया, you hit the bell notification and you follow me on Instagram. And now let's get started. Let's start with the packaging. This is how the box looks like. It comes in a very vibrant turquoise blue color box and it's a strong cardboard box with details behind. सामने की तरफ एक kind of like एक embossed तरीके से यहाँ पे शागाफ ऊद टोंका लिखा हुआ है. Let me give you a close up of this perfume box. Now एक डिटेल इसमें है जो थोड़ी डिस्टर्बिंग है, that this is said to be a limited edition from Swiss Arabian. ये अभी अगर मैं चेक करती हूँ तो इंडिया में फ्रैग स्टॉक पे ये अवेलेबल है. ये परफ्यूम मैंने खुद भी फ्रैग स्टॉक से ही खरीदा है एंड इस ऑर्डर में आई वॉज हैप्पी विद द डिलीवरी. मुझे कोई इशू नहीं हुआ फ्रैग स्टॉक से डिलीवर करने पे. ओवरऑल इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस. For this particular order, I'm saying, I'm not talking about the complete website and its customer service and all of that. This is how the bottle looks like. Again, a very gorgeous turquoise blue bottle with a golden cap. So this is how the overall packaging is. बॉटल का एक बार क्लोजअप देखिए तो ये बहुत ब्यूटीफुल टर्कोइज ब्लू बॉटल है एंड सी थ्रू है. आपको दिखेगा कि परफ्यूम कितना बचा है. आई एम ओनली लेफ्ट विथ दिस मच परफ्यूम. मैंने इतना परफ्यूम यूज़ कर लिया है एंड टेल यू द रीज़न फॉर इट. थोड़े से आपको डेंट्स एंड प्रॉब्लम्स दिख रहे होंगे बॉटल में बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग विद दिस एंड मैंने थोड़ा सा मैल हैंडल किया एंड इसका कलर स्टार्टेड टू कम ऑफ, सो आई डिड नॉट लाइक दैट, बट दैट इज़ द रियलिटी ऑफ द पैकेजिंग. एंड पीछे की तरफ ये ऐसे क्रिस क्रॉस पाइनएप्पल पैटर्न सा बना हुआ है एंड इट हैज़ अ गोल्डन कैप एंड दिस गोल्डन कैप ऑल्सो हैज़ दिस लाइक पाइनएप्पल सॉर्ट ऑफ अ पैकेजिंग एंड ओपन करने पर दिस इज वॉट द एटोमाइजर लुक्स लाइक. नाउ पैकेजिंग वाइज इट डज लुक ब्यूटिफुल. ऑफ कोर्स मेरे या रफ यूसेज की वजह से बॉटल में वेयर एंड टेयर दिख रहे हैं, बहुत ही एविडेंट वेयर एंड टेयर है, इफ यू कैन सी राइट हियर. सो आई वाज कैरिंग बोथ द शागाफ ऊद्स विथ मी, द टोंका ऊद टोंका एंड द शागाफ ऊद ओरिजिनल एंड इसका भी थोड़ा सा वेयर एंड टेयर हो गया एज यू कैन सी हियर. तो पैकेजिंग दिखने में अच्छी है, अगर आप अच्छे से हैंडल करो तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका थोड़ा सा चिप ऑफ होता है. जस्ट कीप दैट इन माइंड. नाउ लेट मी शो यू द एटोमाइजर एंड द स्प्रेयर. बहुत अच्छा है इसका एटोमाइजर, अच्छा प्रोडक्ट क्वांटिटी स्प्रे करता है एंड डिफ्यूजेस द प्रोडक्ट रियली रियली वेल. This perfume is in the air and I can definitely tell you what it is, and of course I'm only left with itna perfume, so you can tell for sure that this is a very loved perfume and I'll give you all the reasons for it. So according to Fragrantica, this one is categorized as an almond vanillic perfume. The notes breakdown for this one is it has almond in the opening, then it goes into Tunisian orange blossom, some cinnamon and some Turkish rose. In the base notes, it has a vanilla, tonka bean and amberwood. To my nose, predominantly I get almond, I get vanilla and I get cinnamon. And I get a fourth note which is not mentioned in the notes breakdown. I get a cherry smoothie like note in this. ये जैसे ही open होता है, it gives a very strong almond blast. To some people that may come out as a synthetic almond for sure, क्योंकि मुझे भी ऐसे एक दो बार जो मैंने स्प्रे किया मुझे ये सिंथेटिक ओपनिंग लगी एंड मुझे थोड़ी सी मेडिसिनल ओपनिंग लगी इसकी, लाइक एक कफ सिरप का वाइब इसमें मुझे आता है. दैट इज़ फॉर श्योर एंड आई एम टेलिंग यू दैट राइट फ्रॉम द स्टार्ट बिकॉज ओपनिंग ही इसकी थोड़ी सी चैलेंजिंग लगती है मुझे. तो इसमें वो बिटर आलमंड mixed with vanilla, mixed with cherry smoothie, that is the opening that I get. उसके बाद इसमें cinnamon काफ़ी strong आता है मुझे.
एनी परफ्यूम, मेरा एक जेनरिक ऑब्जर्वेशन है, एनी परफ्यूम जिसमें सिनेमन थोड़ा डोमिनेटिंग नोट्स में रहता है, आई टेंड टू लाइक दोज परफ्यूम्स बिकॉज मुझे वो एक वार्मथ, वो एक एक डिफरेंट काइंड ऑफ अ हिट एंड सिनेमन ओवरऑल दैट फ्रेग्रेंस नोट, आई फील दैट इट मेक्स एनी परफ्यूम स्मेल लग्जूरियस. मतलब वो एक हाई एंड परफ्यूम, एक नॉर्मल परफ्यूम को एक हाई एंड परफ्यूम का फील देने का काम जो सिनेमन करता है ना, मुझे पर्सनली सिनेमन का नोट बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड instantly when I read the notes for this one, मुझे पता था इसमें cinnamon है, I'm going to like it, and that's exactly the case. Cinnamon is pretty strong in this one, and उसके बाद vanilla takes over and lot of sweetness. अब इसमें orange blossom and Turkish rose भी है, but orange blossom is something which is still kind of detectable to my nose, but rose I'm just not able to find rose anywhere. Now मुझे ऐसा लगता है कि rose is something that is playing in the background and it's like sitting and observing all the other notes कि तुम लोग काम करो, मैं पीछे बैठ के बस देख रहा हूँ कि तुम लोग क्या कर रहे हो. तो rose मुझे उस टाइप का लगा. It's there but it's not doing much. It's letting others shine bright, and it is just helping others to do their job well. So I think that's what rose is doing in this perfume. It definitely has oud in it, but my nose doesn't detect it. Again, oud and rose are like chilling out in the background and they have nothing to do with the fragrance is what I feel like. Because जब oud mention होता है ना एक मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम में, तो oud ही सबसे ज़्यादा स्मेल करता है. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग नोट, बट यहाँ पर oud एकदम दबा हुआ है. एंड almond and vanilla and cinnamon are taking the front seat. और उन लोग ने बोल दिया भाई यही डोमिनेट करेंगे, आप बैक सीट में जाके बैठो. एंड ऊद एंड रोज एंड ऑरेंज ब्लॉसम आर सिटिंग ऑन द बैक सीट. इसमें फ्लोरल प्रेजेंस है बट बहुत ही मिनिमल है. ओवरऑल टू माई नोज दिस कम्स टू बी एज अ आलमंड चेरी स्मूदी काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस. अब ये गुरमॉन्ड परफ्यूम ज़रूर है क्योंकि इसमें स्वीटनेस एंड थोड़ा सा एक स्मूदी लाइक वाइब है, बट इट्स नॉट अ काइंड ऑफ गुरमॉन्ड जो आपको एडिबल लगे. मतलब आपको खाने का मन नहीं होगा, आपको माउथ वाटरिंग जैसा फील नहीं होगा क्योंकि इसमें एक मेडिसिनल कफ सिरप वाइब है. So this is again a very different kind of a take on a gourmand. It's a very challenging perfume. It is not a safe blind buy. Only if you are into very strong nutty almondy fragrances, you are going to like this one. But this is an acquired taste is what I can say. आपको टाइम लगेगा इस परफ्यूम के साथ अपने आप को कंफर्टेबल बनाने का. एंड ये इसका जो ड्राई डाउन है दैट इज़ वेरी पाउडरी. मतलब इसमें प्रॉपर सिनेमन पाउडर मिक्सड विथ वेनिला एंड पाउडर्ड चेरी का फील आता है. तो इसका जो ड्राई डाउन है वो भी काफ़ी पाउडरी है. ये मुझे एक यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस काइंड ऑफ नहीं लगता. मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा फेमिनाइन लीनिंग है. यू आर अ गाय एंड यू वॉन्ट टू ट्राई समथिंग विच हैज़ दिस चेरी प्रेजेंस एंड नटी प्रेजेंस टू इट. यू मे हैव टू मिक्स इट विथ मोर oud or more woody fragrances to kind of make it more masculine is what I feel. This is definitely a winter evening time, nighttime kind of a fragrance. This is sort of like it has like a very mysterious and a sexy vibe to it. The bottle है ना which is so turquoise blue and it just gives a feel that this is a summer perfume. It's like very aqua fresh. That's like the polar opposite of what the perfume is. So the bottle color however is beautiful, but it is not doing justice to the perfume inside. This perfume is dark, deep, mysterious. It has a very deep purple or a deep cherry color vibe to it, and I really wish and hoped that this color would have been a dark tone of brown or a dark cherry color to just do justice to the fluid inside. Coming to price point, 75 ml of this perfume, the MRP is 5,999 rupees. Swiss Arabian perfumes in India are super expensive for some reason. They have like high-end cost. I don't know why that is happening, and I really wish that Swiss Arabian becomes more available in India and the prices are nominal like how they are sold in US and all. Fresh stock pay, I got this at 3,999 rupees. So almost like close to 50% I'll say. मुझे तभी भी लगा कि 3,900 भी ओवर प्राइस लगा, and I would have liked it more if this was in the budget frame of 2,000 to 2,500. Let's talk about the performance of this one. This is quite a beast mode in itself. ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, स्किन एंड कपड़ों दोनों पर. ये ऑलमोस्ट 10 to 12 आवर्स तक चलता है. इट प्रोजेक्ट्स थ्रू आउट द डे. इसका जर्नी एक
काइंड ऑफ लीनियर है, इट हैज़ दिस कॉन्स्टेंट चेरी आलमंड स्वीट वाइब गोइंग ऑन। तो इसकी जर्नी काइंड ऑफ उस डायरेक्शन में है, लीनियर है, बट इसके विस्प आपको दिन भर आते रहेंगे, आपको ये याद दिलाता रहेगा कि आपने ये लगाया हुआ है। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू मेक द सियाज मोर प्रोमिनेंट, यू कैन गो आफ्टर 4 to 5 hours, यू कैन रिफ्रेश दिस टू मेक इट मोर लाइवली। इसका प्रोजेक्शन अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है, सियाज अच्छा है। ओवरऑल दिस इज काइंड ऑफ लाइक अ बीस्ट मोड ऑन मी, क्योंकि वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने के बाद आने के बाद भी वो परफ्यूम मुझे दैट फ्रेग्रेंस वॉज स्टिल लिंगरिंग ऑन माई क्लोथ्स। तो आई वॉज वेरी अमेज्ड विद द परफॉर्मेंस। ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मर है एंड मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द बीस्ट मोड्स इन माई कलेक्शन। नाउ कमिंग टू द शागाफ ऊद ओरिजिनल, the bottles are similar, the colors are different, but this one is like a flanker to this but has no resemblance to it. मतलब ये बिल्कुल अलग independent fragrance है, which is like a sweet, woody, praline rose oud bomb, more like a मीठी सुपारी rose mixture, and this is nothing similar to this. So अगर आपको लग रहा है कि ये भी एक रोजी सुपारी वाला इफेक्ट देगा या ये इसका फ्लैंकर है तो कुछ सिमिलैरिटी है, वो नहीं है। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट परफ्यूम है एंड ये बिल्कुल ही अलग परफ्यूम है। ये परफ्यूम मेरे हिसाब से एक बहुत ही डीप डार्क ऑरा है इस परफ्यूम का, एंड इट काइंड ऑफ एक्सूड्स कॉन्फिडेंस। इट इज अ सेक्सी परफ्यूम, इट इज अ अटेंशन ग्रैबर, अटेंशन सीकर काइंड ऑफ अ परफ्यूम। व्हेन यू put this one on, it is hard for others to miss that somebody of a very dominating perfume has entered the room. So this is the kind of fragrance which enters first before you. तो ये काफ़ी पोटेंट है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इसका, एंड उस रीज़न से, बस उस रीज़न से मुझे लगता है कि हाँ इसका प्राइस जस्टिफाइड है। हालांकि अभी भी मुझे ओवर प्राइस लग रहा है, बट स्टिल इट एटलीस्ट परफॉर्म्स बेस्ड ऑन द प्राइस टैग। Concluding this, scent profile wise, I find this to be 10 out of 10. It is challenging, it is different, it is something which is not there in my collection. So मेरे लिए एक यूनिक फैक्टर, एक यूनिक गुरमॉन डिस्कवर हुआ है एंड आई एम लविंग इट थ्रू एंड थ्रू। मैं इसको ट्रैवलिंग में लेके गई थी क्योंकि इसका परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा है, एंड मैं जब ट्रैवल करती हूँ आई एम नॉट रियली बॉदर्ड टू अप्लाई माई परफ्यूम्स अगेन एंड अगेन, एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने इसको काफ़ी ओवर स्प्रे किया एंड आई एम ओनली लेफ्ट विद दिस मच परफ्यूम। तो मैं फ्रैग स्टॉक से एक और बॉटल इसका परचेज डेफिनेटली करूँगी। बहुत दुख की बात है कि ये एक लिमिटेड एडिशन है। आई रियली होप दैट स्विस अरेबियन कंसिडर्स दिस एंड मेक्स दिस perfume as a permanent perfume in their line, because I want to experience this through and through and I don't want to finish this one off. मुझे बहुत पसंद आया, I'm really enjoying this one. This is my kind of a scent which is loud, which is projective, which is performing, and it has a personality of its own. Before I close this video, I have one layering combination which will give you some hint or some experience of what a Shagaf Tonka Oud Tonka smells like, and it is the layering combination of these two perfumes. If you have All Good Scents का Lillet and if you have Cherry Smoothie from Zara, इन दो को आप लेयर करोगे with some more vanilla based perfume, तो आपको एक थोड़ा सा वाइब पता चलेगा इस परफ्यूम का, ऊद टोंका का। ऑफ कोर्स इन दोनों को लेयरिंग करके एग्जैक्ट सेम परफ्यूम रिक्रिएट नहीं हो पा रहा है, बट ये वाइब कैप्चर कर पा रहा है ऊद टोंका का, क्योंकि इसमें चेरी स्मूदी में वो चेरी वाइब आता है और इससे आपको एक बिटरनेस, आलमंडी एंड हनी का मिक्सचर मिलेगा। तो ओवरऑल आपको एक फील मिल पाएगा कि वो परफ्यूम कैसा है। Since it is an expensive perfume, that is the reason that I'm trying to give you an alternative layering combination for it. Alright, that brings us to the end of the video. I hope that you liked and enjoyed watching this video and review. If you did, do hit the like button. Also share your experience with this perfume in the comment section. Have you tried Swiss Arabian का the red bottle? उसी में शागाफ ऊद में वो अरबा प्योरा का जो DNA है, क्या आपने वो वाला ट्राई किया है? Let me know your take on that. अगर वो अच्छा हुआ तो I may actually go and purchase that one as well. So let me know your thoughts on this perfume as well as that. And let's conclude today's video. Subscribe to my channel, hit the bell notification, follow me on Instagram, and I'm gonna see you very, very soon in my next video. Bye.